आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे लॉग इन करने का। आज का हमारा टॉपिक है सोल एज के बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, क्योंकि यही जानने के बाद लाइफ में बहुत सारी चीजों में मेरे चेंजेस आया, लोगों से इंटरेक्शन करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में। स्पेशली जब ऐसे लोग जिनके साथ मिलकर हमें कुछ नेगेटिव या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो चीज समझ में आनी शुरू हो गई कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक अगर आज मैं आपको जो भी शेयर करूंगी, आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और आगे से आप भी जब भी किसी से मिलेंगे या किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है या प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। सोल एज थ्योरी इज वेरी डिफरेंट। हमारी जो फिजिकल बॉडी की जो एज है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके जो बच्चे हैं, वो आपकी सोल एज में बहुत बड़े या बहुत छोटे हो सकते हैं। तो इस चीज को हमें फिजिकली हमें नहीं अंडरस्टैंड करना, बट हाँ, जब मैं इस बारे में आपको बताऊंगी तो आपको मैं मतलब जो फिजिकल एज से कंपैरिजन करते हुए बताऊंगी कि किस तरह से हम छोटे बच्चे से बड़े एक मेच्योर ओल्ड मैन की जो एज में पहुंचते हैं, उसी तरह से हमारी सोल भी इसी तरह से प्रगति करती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सोल एज, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग अर्थ पे आते हैं कुछ सीखने के लिए, और इस तरह के हम 500 से लेके 1000 जन्म लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो ये पर्टिकुलर जन्म में अभी हम इस समय आपसे आपस में बात कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन ये एक छोटा सा अंश है हमारी सोल के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सोल एज थ्योरी, मैन डजंट हैव सिंपली वन शॉट एट लिविंग एंड लर्निंग, हैज अ मल्टीपल लाइफ टाइम्स। एक ही जीवन नहीं है, कई मैंने मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सिर्फ एक ही जीवन है, इसके अलावा आफ्टर लाइफ नहीं होती, उसके हम दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उस तरह से मे बी उनकी कंडीशनिंग रही होगी या अपब्रिंगिंग रही होगी, जिस बारे में वो इसके बारे में समझ नहीं पाते, कि उनको लगता है यही जीवन है, इसके आगे या पीछे कुछ नहीं रहा है। लेकिन हम इस जीवन में बहुत कुछ सीखने सिखाने और अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं, जो हमें ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए, हमें मेच्योर बनाने के लिए आया है। तो हम परम पिता से आए हैं एक छोटा सा अंश, बहुत कुछ सीखेंगे और एक मेच्योर सोल, एक एडवांस सोल बन के वापस परम पिता में ही मिल जाएंगे। लेकिन ये जो जर्नी है, ये 1-2 साल की नहीं, कई हजारों जन्मों की रहती है। एक जन्म एक ही चीज को सीखने के लिए, कई कई बार हम 5-5 10-10 बार जन्म लेते हैं एक ही इमोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। जब तक हम उसे समझ नहीं पाते, हमारा लेवल ऊपर का बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एंगर इशू है या जेलिसी इशू है या रिवेंज लेने का कुछ इशू है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो जब तक उस चीज को आप समझ नहीं लेंगे और एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आपका लेवल बढ़ेगा नहीं, आप पास नहीं होंगे और आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो सोल एज जो होती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोल के एडवांसमेंट के ऊपर होता है। जैसे जैसे सोल बढ़ती रहती है, उसकी एज बढ़ती रहती है। और एज अ पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, फिर उसके बाद वो चलना शुरू करता है, फिर वो टीन एज में आता है, फिर वो बड़ा अडल्ट बनता है, अडल्ट के बाद और उससे समझ में आती है। धीरे धीरे हम लोग क्यों घर में कहते हैं जो सबसे बड़े हैं उनको सबसे ज्यादा समझ है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। सेम इज द केस विद सोल एज। जिसने जितना ज्यादा जन्म लेकर जितना ज्यादा सीखा है और वो सिखाने लग जाते हैं, वो एडवांस सोल रहती है। तो हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो कोई जब हम हमारा जो पूरा पर्पस पूरा हो जाता है, लाइफ का हमारा ग्राफ पूरा हो जाता है,
तो हम निर्वाण की कोई से किसी के धर्म में से निर्वाण बोला जाता है, किसी को हेवन बोला जाता है, इसी को पैराडाइज जन्नत बोला जाता है। तो वो ये होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपने जो सीखना था सब सीख लिया, जो समझना था सब समझ लिया, अब आपका टाइम पूरा हुआ, तब जाके आप निर्वाण की स्थिति में पहुंचते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हर एक सोल एक इन्फेंट बनकर आती है, फिर वो बेबी बनती है, फिर वो यंग सोल होती है, फिर मेच्योर सोल, एंड देन ओल्ड सोल में वो वापस अपने स्टेज पे अपने परम पिता से जाके मिलती है। तो ये हम सबको ये चक्र पूरा करना है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारी सोल एज क्या है उसके बारे में जानेंगे। 5 तरह की सोल एज को डिफाइन किया गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे पहले इन्फेंट, जब एक छोटा सा अंश परम पिता से अलग होके धरती पर आता है, उसे इन्फेंट सोल करते हैं, जिसको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल इनोसेंट सोल होती है। फिर धीरे धीरे सीख के वो बेबी सोल, देन यंग सोल, फिर मेच्योर सोल, एंड धीरे धीरे ये कर्मा वाइज होते हैं। पहले वो आते हैं तो बिना किसी कर्मा के साथ आते हैं, कर्म क्रिएट करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कर्म का पीक एक्शन पीक हो जाता है, जहाँ आपको कर्म पूरे भर जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू होती है, फिर आप उसमें वर्किंग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके कर्मा जो है डिक्रीज होने लगते हैं। जैसे कि आज हम ध्यान में आ गए हैं, तो हमारे कर्मों की जो गठरी है ध्यान करते करते वो कम हो रही है, धीरे धीरे हम उसे कम करते जा रहे हैं, ध्यान से वो कटते जा रहे हैं हमारे कर्म। तो चलो समझते हैं सबसे पहले इन्फेंट सोल के बारे में। जो इन्फेंट सोल होती है उनका प्राइमरी फोकस होता है जिंदा रहना, सर्वाइवल। सो ऐसी सोल, अब आप अपने साथ ना इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन नहीं मतलब आप सोचिएगा कि आसपास के आपके जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस में, आपके ऑफिस में, आपके नेबर्स में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके चाहे मेड्स हैं या ड्राइवर हैं, इस तरह के भी लोगों को आप समझ पाएंगे कि अच्छा इसकी ये सोल एज होगी, जिस तरह के उनका बिहेवियर रहता है। तो ये ऐसी सोल्स होती है जो बिल्कुल नहीं होती हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी सीखा नहीं होते, इनोसेंट होती हैं। उनका जो लेसन इस जन्म में उनको शुरुआत जो लेसन लर्न करने होते हैं, तो बेसिक लाइफ स्किल्स होते हैं, सर्वाइवल के बारे में, फिजिकलिटी के बारे में उनको जानना होता है। जैसे कि उनका मेन गोल जो होता है वो हमेशा सिर्फ अपने आप को बचाना होता है, जिंदा रहना, और वो फेयरफुल रहते हैं। और वो हमेशा जो करंट जो उनकी सिचुएशन रहती है कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना, बस अपना देखना, सिर्फ आसपास का उनको कोई मतलब नहीं होता और कोई मोटिवेशन नहीं होता लाइफ में, और वो मोरालिटी और एथिक्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। बट उनका नेचर नेचर के साथ कॉन्टैक्ट अच्छा होता है। आप एक समझ सकते हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, बिल्कुल भोले भाले होते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं, उनको सिर्फ अपने सर्वाइवल के ऊपर वर्क करना होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम इन्फेंट सोल करते हैं, बिल्कुल नए नए। अगर आपने कभी शायद नोटिस करा, हमारे घर में एक मेड आती थी, वो बाहर किसी जैसे उड़ीसा टाइप से कहीं से आती थी, लेकिन उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी। बस उसको ये होता था कि मुझे काम करना, पैसे कमाना, पेट भरना, काम करना, इसके अलावा उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि कुछ करना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं धरती पर। अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी से कंपेयर करें, तो जो बिल्कुल जो बच्चा एक पैदा होता है 3-4 साल तक का, भोला भाला सा बच्चा होता है, उस तरह की वो सोल्स होती है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल रॉ होते हैं, अनटेम होते हैं, प्लेफुल होते हैं, खुश खुश रहना जानते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो इनको न्यूबॉर्न सोल्स भी कहा जाता है, एंड दीज आर ऑफन परसीव बाय अदर्स एज बीइंग इग्नोरेंट, चाइल्डिश, इनोसेंट, और पोजेसिंग अ वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ की, बड़ा सिंपल, कि आया खाया पिया और चले गए, इसके अलावा कुछ लाइफ के बारे में वो नहीं जानते हैं, और उनको सिविलाइज सोसाइटी समझ में नहीं आती है। एंड दे प्रेफर फेमिलियर क्लैन, मतलब अपनी ही कस्बे में रहना, या अपने जैसे लोगों के साथ रहना, अपनी ही जाति के साथ लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहना, ऐसे जो लोग होते हैं उनको इन्फेंट सोल में गिना जाता है। इसके बाद जब सोल कुछ 200-300 जन्म इस तरह के ले लेती है, काफी चीजें सीख लेती है, तो उसको बेबी सोल में बोलते हैं, और इनका प्राइमरी फोकस होता है बिलोंगिंग। सो जो बेबी सोल, उनका मेन टास्क होता है टू अडेप्ट द रूल्स एंड हैबिट्स ऑफ जो आसपास की जो लिविंग्स है उसके साथ, सोशल स्ट्रक्चर, रूल्स, रोल्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना, ये उनका बेसिक लेसन होता है इन इन बेबी सोल्स का लर्न करने का।
एज कंपैरिजन करें तो 4 से 13 साल के जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं, जो 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 टीन एज में जाना शुरू कर, टीन एज से भी पहले, तो वो जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो बेबी सोल में आते हैं। और वो रोल डिफाइंड होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं, और भगवान में मानना शुरू करते हैं, रिचुअल्स में मानना शुरू कर देते हैं। और डॉगमा होता है, जैसे कि बिना सोचे समझे जिसने जो कह दिया उसी पे, मतलब लॉजिक्स पे नहीं जाना, सुपरस्टिशियस होते हैं कि जिसने जो बोल दिया, जैसे कि बिल्ली रास्ता कट गई तो उसको मानना, बहुत वहम करना जिन चीजों में। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेबी सोल्स में आते हैं। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने और अपनी फैमिली के बारे में। बहुत जल्दी डर जाते हैं, फेयरफुल होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो आपके आसपास के ऐसे जरूर लोग होंगे जो अपनी फैमिली के बारे में छोटी सी बात पे डर जाना, या अभी उनको बहुत कुछ सीखना, बहुत रिलीजियस होंगे, भगवान में बहुत मानेंगे, लेकिन फेयरफुल भी होंगे। तो ऐसी जो सोल्स होती है, ये बेबी सोल्स होती हैं, इनको चाइल्ड सोल्स बोला जाता है। एंड इनको ऑर्डर और स्टेबिलिटी जो होता है उसके ऊपर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और जो जितने भी चाइल्ड सोल्स होते हैं वो बहुत क्लीन, मॉडेस्ट और रिजिड होते हैं, जैसे जिद्दी भी होते हैं, कि आपने इस एज में बच्चे देखते होंगे कि जिद करते हैं। तो इसी तरह से जो बेबी सोल्स भी होती है उनका भी एक नेचर होता है जिद्दी बनकर, कंजर्वेटिव रहते हैं, रूल्स को मानने वाले होते हैं, एंड अपना जितने भी ट्रेडिशनल मॉरल्स होते हैं उनको मानने वाले होते हैं। पेट्रियोटिक होते हैं, बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक होते हैं जो लोग, जैसे कि देश के लिए कुछ भी करने की जो भावना होती है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। और उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में, वो भगवान में मानते हैं, रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, ना इंटरेस्ट रहता है उस चीज में। और अपनी फैमिली के लिए बहुत वैल्यू उनकी रहती है, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट रहती है ऐसे लोगों के लिए। सो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम को रिलेट कर पाते हैं, कि जो 4-5 साल से लेके 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं, उसी तरह की जो सोल एज होती है उनका भी यही ट्रेट्स रहते हैं। आगे चलते हैं। यंग सोल है, यंग सोल जो होती है, अब 13-14 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, इंडिपेंडेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अपने आप कुछ करने का, कोई रोके ना कोई टोके ना, ऐसे ऐसी एज, एक जैसे बोलते हैं ना एडोलसेंस में, जिसमें पर्सनल एडवांसमेंट, फ्री विल, बहुत ज्यादा पर्सनल अचीवमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो 13-14 साल से लेकर 30 ईयर्स तक की जो एज होती है ह्यूमन बींग्स में, उसके जो ट्रेट्स होते हैं, एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, ऐसे लोग जो इनोवेटिव होते हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको हम टीनेज सोल भी कहते हैं। और ये इस तरह से जीना चाहते हैं, माई वे और द हाईवे, इस तरह से कि मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगा मेरी लाइफ। इस तरह के भी लोग होते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। और दे आर मोर सिमिलर टू एडोलसेंस एज, इंडिपेंडेंस, सोशल स्टेटस, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल गेन के ऊपर सोचना, नई गाड़ी, नया घर, नया प्रोफेशन, नई जॉब, सब कुछ पा लेना, जो उनके अंदर ड्रीम्स होते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो वही एक्चुअली कुछ करके भी दिखाते हैं, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ जाना, ये जो जज्बा आता है इसके अंदर कुछ कर दिखाने का, ये सारी टीनेज सोल्स होती हैं। So, yeah, they are like responsible for many of the greatest achievements, advancements in the world. जैसे कि आप अगर देखेंगे चांद पे जो गया, हमारे जो थे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, वो कुछ करने का जज्बा था, डर नहीं था, कुछ कुछ कर दिखाया। ऐसी जो एज होती है वो यंग सोल्स में बहुत ज्यादा होता है। और हम देखते भी, अगर हम यंग अगर देखते हैं कि आज के साथ को रिलेट करें, तो जो 20-22 साल के लोग आज की डेट में, बच्चे जो कॉलेज पास आउट हो रहे हैं, उनके अंदर कितना कुछ होता है करने के लिए, एक्साइटमेंट रहती है लाइफ के लिए। तो ये होती है यंग सोल्स। एंड वो अपने आप को लिमिटेड स्ट्रक्चर में नहीं बांध सकते, उनको कुछ चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फ्री विल प्रैक्टिस करते हैं, और उनको पावर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, मटेरियलिस्टिक रहते हैं। सो बट दे आर अफ्रेड ऑफ एजिंग, इनमें एक डर भी होता है बूढ़े होने का। फैशन और प्रेस्टीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है अब दूसरों से कंपैरिजन करने की। ये हम देखते हैं हमारे आसपास, ऐसे लोग होते हैं जो कंपेयर बहुत करते हैं, इम्प्रेस करने का बहुत ज्यादा रहता है, वर्कहोलिक होते हैं, एंड लाइक टू कलेक्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये यंग सोल्स होती हैं।
इनमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, जो हम सब ऐसे ही हैं, और इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़े। हो सकता है हम भी यंग सोल्स हैं आज, हम लोग भी यही सभी चाहते हैं। तो ये एक ट्रेट है एक तरह के इन सोल्स का, कि हम किस स्टेज पर है और आगे जाके हम कहाँ पहुंचेंगे। सो नेक्स्ट है मेच्योर सोल, जिनको हम अडल्ट सोल भी कहते हैं। सो इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? interpersonal harmony, and they begin to notice something is missing in their life. उनको जब बहुत ऐसा आता है ना, कि जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमें लगता है यार बहुत कमा लिया, बहुत कुछ हो गया, लाइफ भी देख ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे सेटल हो गए, अभी भी कुछ कमी है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती है इन सोल्स के अंदर। फिर एक सर्च जगती है, कुछ करना है, कुछ क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मुझे जानना है। तो ये इनको क्या लेसन्स लर्न करने के लिए आते हैं? एम्पैथी, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की, जो एम्पैथी होता है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी समझने के लिए, इंटरडिपेंडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप समझने के लिए ये लोग आते हैं। एज कंपैरिजन लेके चले तो 29 to 55 के बीच के जो लोग होते हैं, इस तरह के लेसन हमें लर्न करने पड़ते हैं। और इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे वेरी सेंसिटिव, इंक्विजिटिव होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक, और इगैलिटेरियन, मतलब बराबरी रखने में बिलीव करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और उनको अडल्ट सोल्स भी कहा जाते हैं, जो लोग इंटरपर्सनल या साइकोलॉजिकल हार्मनी में बिलीव करते हैं। और वो केयरिंग होते हैं, फोकस होते हैं इनर वर्ल्ड के लिए, अपने अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर उन्होंने बहुत देख लिया, 200-300 जन्म यंग सोल्स में निकालने के बाद अब उनको लग रहा है सब कुछ तो मिल गया, नई गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया, हर एक जन्म में अलग अलग चीज मिल चुकी है, अब वो सेटिस्फाइड हो चुकी है इन मटेरियलिस्टिक चीजों से। नाउ वो सोल अपने बारे में जानना चाहती है। जब हम इधर उधर किसी गुरुओं के पास या ऐसी एसोसिएशंस में जाना शुरू कर देते हैं, हमारा इंक्लिनेशन शुरू हो जाता है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है यंग सोल से मेच्योर सोल की तरफ। हो सकता है एक ही जन्म में आप यंग से मेच्योर हो जाएं, या फिर 3-4 जन्म लगे, या 100-200 जन्म लगे। ये मेच्योर सोल्स के ट्रेट्स रहते हैं। और दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, और अचीवमेंट, प्रेस्टीज अब इनके लिए कोई मायने नहीं रहता। और एक उनको स्पिरिचुअलिटी में एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो इस मेच्योर सोल में स्टार्ट हो जाती है। जब हम आज हम सो इंक्लाइंड हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी सोल के बारे में, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम अपने बारे में जानना शुरू, हमारे अंदर अवेकनिंग हो रही है स्पिरिचुअलिटी के प्रति। तो दिस इज द, आप कह सकते हैं कि आप सब इस समय मेच्योर सोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये एक मेच्योर सोल की निशानी रहती है। ओके, तो लास्ट में आ जाता है हमारा ओल्ड सोल और निर्वाणिक सोल। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ री इनकारनेशन। जब हम इतने जन्म लेते हैं, तो वो कुछ लास्ट के कुछ जन्म रह जाते हैं, जिसमें हम ओल्ड सोल या निर्वाणिक सोल कहते हैं। प्राइमरी फोकस होता है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जन्म लेते हैं, नॉन अटैचमेंट को समझने के लिए, ऑटोनॉमी, वाइज काउंसिल, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में हम ये जो है लास्ट के कुछ जन्म लेते हैं। और सर्च ऑफ बैलेंस एंड कंप्लीशन के बारे में ये इसमें एक मेन होता है। 56 प्लस के लोग, जैसे हम फिजिकली हम समझे, आप ये फिजिकल एज को सोल एज से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये एज के बारे में बता रही हूँ, कि अगर हम समझे कि हमारे जो फिजिकल बीइंग की जो एज होती है, उस तरह के लोग कैसे होते चले जाते हैं, सिमिलरली हमारी सोल एज भी इसी तरह से होती है। अगर हम टाइम में से देखें तो हजारों साल की एज है हमारी सोल की, लेकिन हम जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको फिजिकल एज के बारे में कंपेयर करके बता रही हूँ। इनका मेन कैरेक्टर क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिटैचमेंट, मोह जो बहुत ज्यादा रहता है, उस वो सीखने आते हैं कि कैसे डिटैच होना है, कैसे अनमोटिवेटेड रहना है, एम्पैथेटिक रहना है। एंड दे लुक एट अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, लेस इंटरेस्टेड इन मटेरियल साइड ऑफ लाइफ एंड मोर स्पिरिचुअल। मटेरियलिस्टिक चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है उनका, स्पिरिचुअलिटी में रहता है, मोर फिलोसफिकल अप्रोच रहती है लाइफ में। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी पत्री जी का, क्योंकि उन्होंने, ही वाज अ ओल्ड सोल, एंड उनका जो मोटो रहा है कि लिव एंड लेट अदर लिव, उनकी इंट्यूशंस
ऐसी सोल्स की बहुत हाई रहती हैं। उनको सक्सेस में या फेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, एंड दे प्रेफर टू लव एंड ब्रिंग्स, उस प्यार बांटने में उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दिमाग से नहीं दिल की सुनते हैं। और सोशल एम्फेसिस हमेशा टीचिंग में रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है कि जो सीखा है वो सिखाएं, राह दिखाना। सो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इनकी यहाँ पे पिक्चर लगाई है। सो ये निर्वाणिक सोल और ओल्ड सोल्स होती हैं, जो कि सिर्फ आपको सिखाने के लिए आती है, जो सीखा वो सिखाया, और आज जो पुरानी जो यंग और मेच्योर सोल्स है उनको रास्ता दिखाने आते हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे महान स्पिरिचुअल सीकर्स रहे हैं, जो कि ओल्ड सोल होकर निर्वाण की स्थिति को उन्होंने पाया है। तो अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब आप आई थिंक इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आज है ना, वो यंग सोल में, जो एक सर्वे किया गया है किसी स्पिरिचुअल एसोसिएशन के द्वारा, कि जो आज के टाइम में जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो यंग सोल्स है, और ओरिएंटेड, जो अपने लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने सक्सेस के लिए काम करते हैं। इन्फेंट बेबी सोल्स कम है, काफी कम है। ज्यादा जो पीक मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो यंग सोल्स का है। और क्यों कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो मैंने पिछले संडे बताया था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, कि हमें जज नहीं करना है एक छोटे बच्चे को कि हम उसे 10th क्लास का एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो वो कहाँ कर पाएगा। तो वो इस वजह से नहीं कर पाएगा कि अगर कोई हमारे साथ बेबी सोल है और मैं मेच्योर सोल हूँ, तो क्यों हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ समझ चुकी हूँ, अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसी की वजह से हमें अब क्या होता है कि जो बेबी सोल है वो तो ओल्ड सोल को या मेच्योर सोल को कभी नहीं समझ पाएगी, लेकिन जो मेच्योर या यंग सोल है वो बेबी सोल को समझ पाएगी। तो ये एक रीजन रहता है हमारे आसपास के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट का। तो आप भी, अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है, तो अंडरस्टैंड करिए कि हमारे आसपास के जो लोग, कभी आप ड्राइविंग करते हो देखते हैं कई लोग बहुत रैश और अब्यूज करते हुए टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलाते हैं, तो मैं पहले बार इरिटेट हो जाती थी। फिर अब मुझे ना एकदम से आई आई फील लाइक कि यार अभी इसको समझने की जरूरत है, लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहा, आसपास की चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, इज नॉट एम्पैथिक, तो इनको ये सब चीजें सीखनी है अभी। तो धीरे धीरे हर एक चीज में, हर एक पहलू में आपको ये चीज समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये लोग कैसे हैं, किस, अभी इनको पढ़ना है, इनको और आगे बढ़ना है। तो उससे अपने आप को ना एक एक रिलीफ मिलता है कि मैं शायद इनसे अभी ऊपर हूँ, मैं इसलिए इनको समझ पा रही हूँ, और मैं इतना कुछ सीख चुकी हूँ। और आगे कई सारे ऐसे ओल्ड सोल्स होते हैं जिनको मैं नहीं समझ पाती, तो मुझे वहां तक अभी पहुंचना है, मैं उनको नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वो मुझे समझ पा रहे हैं तो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। एंड रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कि जो छोटी सोल्स होती है, छोटी मतलब एज वाइज, वो मटेरियलिस्टिक रहती है, और जो यंग सोल्स या एडवांस सोल्स हो जाती है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाती है। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रीजन यही रहता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं होते हैं, और हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़े परे होते चले जाते हैं, चीजें धीरे धीरे जो नेगेटिव इमोशन से परे होते चले जाते हैं। सो इस बारे में एक वेबसाइट भी है। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट संडे का, दैट इज सोल प्लानिंग, उसके बारे में जानेंगे। एक लोनर वोल्फ करके एक वेबसाइट है, michaelteachings.com करके वेबसाइट है, सोल एज के बारे में आपको उसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो आप चाहें तो वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स भी हैं जो इसको सोल के बारे में, इसके एडवांसमेंट के बारे में आपको बताती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बुक्स की पिक्चर्स जो है ग्रुप में डाल दूंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा सोल एज के बारे में, कि क्यों हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्यों हमें उन्हें जज नहीं करना है, क्यों उनकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारे सोल की एडवांसमेंट होती चली जाती है। आज आपको ये चीज समझ में आई है तो आपका लेवल बढ़ा है, आप इस पे वर्किंग करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये सारे जो सेशंस में आपके जो ले रही हूँ, जस्ट कि आपका पर्सपेक्टिव ऊपर की ओर बढ़े और आप दूसरे लोगों को ज्यादा समझ पाए। तो थैंक यू सो मच पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। और अब समय है ध्यान का, और आज हम ध्यान करेंगे, और आनापान सती ध्यान करेंगे। कुछ लोग नए हैं
थोड़ा सा उनको बता देती हूँ। आनापानसती ध्यान जो है, महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले इस टेक्निक को इनोवेट किया था और भूल चुके थे लोग, और हमारे समक्ष में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी लेकर आए हैं। आनापानसती ध्यान में आना का मतलब होता है आती हुई सांस, और पाना का होता है जाती हुई सांस, और इन दोनों के साथ मिलके रहना इस सती, आनापान सती ध्यान। और इस ध्यान के करने के लिए हमें एक पोजीशन लेनी पड़ती है। पोजीशन क्या रहती है, हमें अपने लेग्स क्रॉस करके बैठना होता है सुखासन में, या आलती पालती मार के। अगर किसी को आलती पालती नहीं मारी जाती है तो एक के ऊपर एक ऐसे करके पैर रखना है, लेकिन क्रॉस रखना है, क्योंकि एनर्जी नहीं तो बाहर निकल जाती है। उंगलियों को आपस में ऐसे फंसा के हम गोद में रखते हैं और आंखें बंद रखते हैं। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आईज ओपन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये गाइडिंग मेडिटेशन है, तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसी को आप फॉलो करेंगे। और आपका पूरा ध्यान जो होगा अपनी सांसों पे होगा, हर अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस के ऊपर। तो आप सब पोजीशन ले लें, 1 मिनट, मैं अपना म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ। आप सब अपनी पोजीशंस ले चुके हैं, तो आज हम सब मिलकर बहुत ही एक इंटेंस ध्यान करेंगे, आनापानसती ध्यान। इस ध्यान के लिए आपको 3 लॉक्स लगाने होते हैं। अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और धीरे से बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आईज क्लोज करेंगे। और ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरे सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, inhale, exhale, inhale and exhale। पूरा ध्यान अब इन्हीं अंदर जाती ही सांसों पर और बाहर आती सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। अब इस ध्यान को कहीं और किन्हीं विचारों में व्यर्थ न जाने दें। ध्यान में आने के बाद हमारी आत्मा की जो उम्र है वो और बढ़ जाती है। हमारी समझ, हमारा ज्ञान और बढ़ जाता है, और हमारा परमपिता के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ जो रिश्ता है और करीब होता चला जाता है। ध्यान एक आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट टर्न है, एक ऐसा मोड़
जिसने आपको, आपकी लाइफ को, आपकी सोच को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आपका यह जन्म, सबसे इम्पोर्टेंट जन्म, एक लैंडमार्क, क्योंकि इस जन्म में आपने ध्यान करना सीखा। आप आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। किसी प्रकार की भी कोई भी एक्टिविटी ना करें, आंखें बंद ही रखेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अपनी नासिका के 2 छिद्रों पर अपना ध्यान ले आएंगे और महसूस करेंगे हर भीतर जाती हुई सांस की कोमल गर्माहट और हर बाहर आती हुई सांस की शीतलता। हर एक सांस एक सीढ़ी के समान आपको गहराई में उतरने के लिए आपकी मदद करती हुई। हर एक सांस का शुक्रिया, हर एक श्वास का शुक्रिया। थैंक यू। जैसे फूल फूल से मटका भरता है, उसी प्रकार हर एक सांस से आप उस परमपिता के पास होते चले जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। कंधों और कमर में कोई तनाव नहीं। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हाथ पैर बिल्कुल ढीले, किसी प्रकार की कोई भी अकड़न नहीं। गर्दन सीधी रखेंगे और सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। जैसे हर एक समुद्र की लहर आती है और वापस चली जाती है, उसी तरह से आपकी हर सांस आती है और चली जाती है। लेकिन जब हम इसमें अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस, अपनी माइंडफुलनेस जोड़ देते हैं, तो ये सांस सांस नहीं, आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती है, एक टूल बन जाता है। सुप्रीम पावर, उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है, और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी सोल बहुत खुश होती है। वो आपके सबसे करीब होती है। आपकी आत्मा इस समय बहुत ग्रेटफुल महसूस करती है कि आपने एफर्ट लिया ध्यान में आने का।
अपनी आत्मा को समझने का, परम पिता के साथ जुड़ने का। ये प्रोसेस ना जाने कितने ही अनगिनत बेनिफिट्स के साथ आता है। ध्यान में जुड़ते ही सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी की हीलिंग होने लगती है। महसूस करेंगे दिव्य ऊर्जा को, उस डिवाइन लाइट को, यूनिवर्स से आपके भीतर प्रवेश करते हुए। ये दिव्य ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से, यानी आपके सर के ऊपरी भाग, क्राउन एरिया से आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपके एथरिक बॉडी में, प्राणमय शरीर में फैली 2,72,000 शक्ति नलियों में बहना शुरू हो जाती है। आपके शरीर से जुड़ी हर प्रॉब्लम को ठीक करने में जुड़ जाती है। धन्यवाद करें इस ऊर्जा का, उस परम पिता का। ये ऊर्जा आपकी ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। आपके शरीर में आई हुई प्रॉब्लम्स को स्वयं ही हील करने की शक्ति जो उस परम पिता के द्वारा हमें दी गई है, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं थी। ध्यान में आने का दूसरा फायदा, मेंटल सेटिस्फैक्शन। सुकून, शांति, कामनेस, सीरीन, ऐसा सुकून जो किसी पहाड़ों पर जाकर दूर सनराइज को देखते हुए मिलता है, या किसी बीच पर बैठे हुए दूर सनसेट को देखते हुए मिलता है। या किसी हिल स्टेशन पर बहते हुए झरने को देखते हुए मिलता है। या किसी किसी को बारिश में बाहर मौसम को देखते हुए मिलता है। वही सुकून आपको इस ध्यान में हर समय मिल सकता है। महसूस करें दिव्य ऊर्जा को एक झरने की तरह आपके शरीर में बहते हुए। आपके एक छोटे से छोटे सेल तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। महसूस करें सर से ऊपर ऊर्जा बहते हुए आपके पैरों तक, और पैरों से वापस ऊपर सर की ओर। जैसे किसी झरने के नीचे आप खड़े हो और ये ऊर्जा अपने साथ आपके शरीर की सारी टॉक्सिक
नेगेटिविटी अपने साथ लेती जाती हुई और उसकी जगह पॉजिटिविटी, शांति, सुकून, आराम देते हुए आपको बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, गहन शांति हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। आपके अंदर का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है और आज हम सारे लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ को अनुभव हो रहे हैं, कुछ को नहीं। हमें अपना कार्य करना है। ये अपने आप को होने देना है विचार शून्य, बस एक होनेपन का एहसास, बिल्कुल रिलैक्स और शांत, हर चीजों से परे अपनी सत्यता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एकदम अद्भुत और सुंदर शांति और दिव्यता हमारे अंदर फैलती जा रही है। जो कि हमने अपने अंदर एक मैकेनिकल सा बना दिया है। आज उससे परे अपनी सत्यता को जानेंगे। हर चीज से परे मेरा मूल स्वरूप कैसा दिखता है, पूरी तरह अपने अंदर और ज्यादा फैलती हुई गहन शांति जितना हम अपने साथ जुड़ते जाते हैं, हम अपने सत्य के बारे में, सत्य के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अपनी इनर जर्नी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं।
जब हम अपनी गहराइयों में जाना शुरू करते हैं, हम अपने पूर्व जन्मों के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के भी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। हम सब विश्व प्राण शक्ति अपने अंदर ले रहे हैं। वो भी कई गुना हमारे साथ जुड़ रही है। जितना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी, उतनी सहजता से हम अपने आप जुड़ते चले जाएंगे और उतनी ही सहजता से हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का सहज विस्तार होगा। हमारे परसेप्शन की उन्नति होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जितना सुंदर हमारा दृष्टिकोण होगा, उतनी ही सुंदर हमारी ऊर्जा और उतना ही सुंदर हमारी इस प्यारी धरती माँ पर इफेक्ट होगा। एकदम सहज, एकदम शांत। जितनी शांति हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, उतना आनंद हमारे अंदर बढ़ रहा है। हम और शांत और गहराई में अपनी चेतना के अंदर उतरते चले जा रहे हैं। जितनी ज्यादा गहराई, उतना ज्यादा एक्सपेंशन, विस्तार। बिल्कुल सहज भाव से, इजीली, कन्वीनियंटली अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी शांति अपने अंदर तक और ज्यादा गहराई अपने अंदर उतारते चले जाएंगे। हर आती जाती सांस को शांति भाव से, साक्षी भाव से, एक विटनेस की तरह देखते चले जाएंगे। हर भीतर आती सांस और हर बाहर जाती सांस के साथ स्थिर होते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल। सांस ले, मुस्कुराए, शांति का अनुभव करें।
आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत मेंटल पीस की। सुकून नहीं है, सब कुछ है, शांति नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत है, कुछ मिसिंग है। वो सब आपको ध्यान से मिलेगा। अपने आप के साथ सेल्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए बिल्कुल शांत, जहां हम फैले हुए हैं वहां से खुद को समेटते हुए गहरी शांति अपने अंदर लेकर आएंगे। इस पल में, क्षण में, इस स्थिति में अपने आप को, खुद को समेटेंगे। सारी चेष्टाएं खुद को जानने के लिए अपनी आत्मा के, अपने सच्चे गुरु श्वास के साथ बहते जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे सामूहिक रूप से हमारी चेतनाएं, कॉन्शियसनेस आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के पितामह ब्रह्म ऋषि का हाथ पकड़ के एक साथ बैठे हैं धरती माँ की गोद में। शांत होते हुए, सांसों पर ध्यान देते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हर जन्म कुछ न कुछ सीखने के लिए लेते हैं। कुछ लेसन्स जो बहुत जरूरी है हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर आपको फॉरगिवनेस सीखना है या प्यार से एक्सेप्ट करना है, तो आपको बहुत हर्ट होगा। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आएंगे जो हर्ट नहीं होंगे। बेचारे की स्टेट में या गुस्सा आ रहा हो, ये सब चीजें आपको कुछ सिखाने के लिए, आपका एग्जाम पास करने के लिए। अब तक हम पास नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आप आ गए हो ध्यान में, चीजें समझने आने लगी हैं, मैजिक सा होने लगा है, क्लैरिटी आने लगी है। अब आपके पास चॉइस है, चॉइस टू फॉरगिव देम और स्टे रिसेंटफुल। माफ कर दो या परेशान रहो।
पहले तो ये ऑप्शन भी नहीं थी परेशान रहने के अलावा। अगर आपको इंडिपेंडेंसी सीखना है या स्ट्रांग रहना सीखना है तो आप ये जान लें, कोई ना कोई आपको जरूर छोड़ेगा आपके सबसे बुरे वक्त में। आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए खड़े होने के लिए या बिल्कुल गिर जाने के लिए। किसी भी चैलेंज को, किसी भी मुसीबत को बुरा ना समझे। ये सब हम और जानेंगे अगले सेशन में। ये जो नाटक चल रहा है इससे हटकर देखना, तब समझ आएगा ओह ये मुझे सिखाने आया है। आज नहीं तो कल सीखना ही है, उसकी तैयारी आज से। पूरा ध्यान है अपनी सांसों पर। और अगर कहीं आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको सांसों का बोध नहीं, तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें, आगे बढ़ते चले। अपने आप को जाने समझे। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ दिखाई और सुनाई देने पड़ेगा। के अंदर ग्रेजुअली, स्लोली इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि आप जो थे वो नहीं रहेंगे, और आप जो नहीं थे वो हो जाएंगे। हम सब एक साथ मिलकर ध्यान कर रहे हैं और ग्रुप मेडिटेशन में 3 गुना ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है। एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कलेक्टिव ऊर्जा बनती है, बहुत फास्ट हीलिंग होती है, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं। वननेस की कॉन्शियस को बढ़ाती है। ग्रुप के साथ साथ ये संगीत की धुन एक म्यूजिक थेरेपी का काम करता है। इसके साथ
ध्यान करने से आप डीप स्टेट में चले जाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता। संगीत में इतनी शक्ति है, स्पेशली हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, तबला, गिटार, वायलिन, इन सब से, इन सब की ध्वनि से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, शक्ति प्रदान होती है। संगीत ऐसा होना चाहिए जिसकी धुन सीधा आपकी आत्मा में उतर जाए, सुनते ही आपकी आत्मा को जमा दे। इट्स लाइक अ मेडिसिन। हमारी प्रकृति में भी फ्री म्यूजिक अवेलेबल है। चिड़िया का चहकना, नदी की कलकल, समुद्र की लहरें, हवा की सरसराहट, हम मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा रम चुके हैं कि ये सब चीजें अभी नजर ही नहीं आती, सुनाई ही नहीं देती। Last 5 minutes. अर्धवट ध्यान का कोई कोर्स नहीं है।
या फिर कोई बड़े गुरु आकर समझाएंगे तभी सार्थक होगा, ऐसा भी नहीं है। बच्चे जी ने कहा, आपने आज ध्यान सीखा, इट्स योर ग्रैंड डे, तो आप कल से ध्यान सिखा सकते हो। इट्स सो सिंपल टेक्निक, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। रिलॉक्स, गाइडलाइन यही है। ये सिर्फ योगी ही करेंगे जो मोक्ष पाना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पाना चाहते हैं, वैराग्य पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ। हर किसी को ध्यान करना है, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, चिल्ड्रन, बूढ़े लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन। आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या किसी भी पोस्ट पर है, हर किसी को ध्यान में आना है। और ध्यान में सीरियस नहीं रहना है, जॉयफुलनेस, पीसफुलनेस के साथ, सकारात्मकता के साथ जीना सीखते हैं हम ध्यान में। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, हंसमुख, काइंड, लविंग, प्यार बांटने का मन करता है। ध्यान एक प्रोसेस है, हमारा मन कर्म वचन में अवेयरनेस लाता है। जितना ध्यान करेंगे, जागरूक होंगे, सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लास्ट 2 मिनट्स। अपनी जागरूकता को वापस ले आएंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, वैसे ही एक्सप्रेशंस अपने फेस पर रखेंगे। शांत, आनंद में, रिलैक्स्ड। अपने हाथों को रगड़ कर, अपनी हथेलियों को रगड़ कर अपने फेस पर, अपनी आंखों पर रखेंगे। ऊर्जा को अंदर ग्रहण करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं हैंड रेस करके। या फिर किसी तरह का कोई प्रश्न सोल एज थ्योरी के रिगार्डिंग, तो वो भी पूछ सकते हैं।
आज लग रहा है सबका बहुत गहरा ध्यान लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आप सब अपना टाइम लीजिए। इनकेस अगर कोई डाउट रहता है जो आज का हमारा सेशन रहा है, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नहीं तो ये रिकॉर्डिंग जो है दोबारा अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, आप फिर से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। एंड मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर आपको ये सब समझ आता है, तो आपके लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारी इरिटेशंस कम हो जाएंगी। चीजों को अलग नजरिया से देखना शुरू कर देंगे। तो अगर आज कोई आसपास आपको परेशान करता है, तो आपको समझना है कि उसकी सोल एज आपसे कम है। तो हमें जज नहीं करना है, समझना है और जाने देना है। चलिए, मैं एंड करती हूँ सेशन को यहाँ पर। इनकेस किसी तरह की भी कोई जानकारी या प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर आप सबके पास है 9212546108। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी शाम तक यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आगे शेयर कीजिएगा सो दैट और लोगों का भी नजरिया बदले। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।